Let's head to paragraph 9 and discuss difficult word meanings first. So first word is bystanders and its meaning is observer, non-participant या देखने वाले. Second word is gladly. It means in a willing manner यानी खुशी से. Third word is laid down. It means to give up या कुर्बान करना. Fourth word is manliness. It means the traditional male quality of being brave and strong यानी मर्दानगी. Fifth word is chivalry. It means very polite, honest and kind behavior. It means Urdu में कि बहादुरी. Sixth word is in danger. It means put in a dangerous, disadvantageous or difficult position यानी जोखिम में डालना. Let's move on to the explanation of paragraph 9. Paragraph 9 में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का डायलॉग है. हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, O commander of the faithful, the man was totally a stranger to me. ये जो आदमी है जिसने जुर्म किया है ये completely एक अजनबी है मेरे लिए. मैं इसे नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानता है. इसने मुझे कभी पहले नहीं देखा, मैंने इसे नहीं देखा. लेकिन जब इसने सारे लोगों में से जो खड़े होके वो सारा इंसिडेंट देख रहे थे और पूरा मैटर सुन रहे थे, मुझे चुना अपनी श्योरिटी के लिए और ज़ामिन बनाने के लिए, तो मैं फ़ौरन राज़ी हो गया क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता था बल्कि राज़ी हो सकता था. इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर ऐसा होता कि ये ना भी आता अपनी सज़ा लेने के लिए, तो मैं हंसी खुशी अपनी मर्ज़ी से अपनी जान इसके लिए कुर्बान कर सकता था. विलेजर कहता है, सर when you agreed to stand as surety for me, जब आप राज़ी हो गए थे मेरे ज़ामिन बनने के लिए, मेरी श्योरिटी बनने के लिए, और ऐसे में मैं ना आता जबकि आप कम्प्लीटली तौर पे एक अजनबी हो मेरे लिए, और मैं भाग जाता, धोखा देता, 3 दिन बाद भी अपनी सज़ा लेने के लिए ना आता, तो ये मेरी मर्दानगी, मेरी बहादुरी और मेरी सच्चाई के ख़िलाफ़ बात होती. ये सुनने के बाद जो एक्यूज़र्स हैं वो कहते हैं, कमांडर ऑफ फेथफुल वी फॉरगिव हिम, लेट हिम लिव. इस बात को सुनने के बाद वो एक्यूज़र्स जो हैं क्रिमिनल को माफ़ कर देते हैं, बख्श देते हैं और हज़रत उमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी सज़ा वापस ले ली जाए एंड लेट हिम लिव. लेट्स मूव ऑन टू 10th पैराग्राफ एंड डिस्कस डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स. द फर्स्ट वर्ड इज़ बीम्ड या तारीफ़ करना या तालियां बजाना. Third word is treasury. It means the funds of a government institution or individual, यानी महकमा खजाना. Let's move on to the explanation of second last paragraph. ये सुनने के बाद जितने भी लोग उस मैटर को सुन रहे थे और जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे पूरे फ़ैसले को सुनने के लिए, वो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पूरी जगह खुशी की और तालियां बजाने की आवाज़ें गूंजना शुरू हो जाती हैं. क्योंकि जब लोगों ने देखा कि जो क्रिमिनल है वो अपने मैटर्स में इतना ज़्यादा फेथफुल है, इतना ज़्यादा ईमानदार है, कोई भी नहीं चाहता था कि इतने ईमानदार इंसान को सज़ा मिले. उसने गलत किया था लेकिन वो अपने जुर्म को भी ओन कर रहा था और एक्सेप्ट कर रहा था कि मैंने गलत किया है, उससे आंखें नहीं चुरा रहा था. जब सब लोग खुश हो गए और एक्यूज़र्स ने जो एक्यूज़ कर रहे थे उनको मुजरिम ठहरा रहे थे माफ़ कर दिया और सज़ा वापस लेने की रिक्वेस्ट की, तो इस पे हज़रत उमर भी बहुत खुश हुए और उनका चेहरा खुशी से खिल उठा, चमकने लगा और उन्होंने एक्यूज़र्स को बोला कि जो आपका लॉस हुआ है आपको ब्लड मनी दिया जाएगा, खूब बहा की रकम दी जाएगी पीपल्स ट्रेजरी में से, यानी जो गवर्नमेंट का फ़ंड है उसमें से आपको ब्लड मनी खूब बहा आपको अदा कर दिया जाएगा. और जो आपने ये अमल किया है कि आपने अपनी सज़ा सुनाने का जो इरादा है वापस ले लिया और मुजरिम को माफ़ कर दिया है, इसका अजर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन देगा. Let's move on to last paragraph and discuss difficult word meanings. So first word is the first and only word in this paragraph, divine. It means sacred यानी मुक़द्दस. एक्यूज़र्स कहते हैं कि ओ कमांडर ऑफ द फेथफुल, हमने इसको माफ़ किया क्योंकि हमें पता है माफ़ करना एक मुक़द्दस अमल है, एंड देयरफॉर वी रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एनी ब्लड मनी. हमने इसे माफ़ किया है मतलब कि हमें कोई खून बहा भी नहीं चाहिए, हम इसे पूरे दिल से माफ़ करके इसको अपना भाई तस्लीम करते हैं. तो इसलिए उन्होंने जो ब्लड मनी था वो भी लेने से इनकार कर दिया.
With this, we have come towards the end of our today's video lecture. I hope جو بھی آج ہم نے پڑھا وہ آپ کو clarity کے ساتھ سمجھ آیا ہوگا. Inshallah, we'll be meeting with some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor, signing out.